एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था हिमालय का वर्गीकरण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चोटी की, तो चोटी क्या होता है? किसी भी पहाड़ का सबसे जो शीर्ष भाग होता है, ऊंचा भाग होता है, उसको कहा जाता है चोटी। तो अगर हम बात करेंगे चोटियों की, तो हमारे पास है 12 डिस्ट्रिक्ट। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी चोटियों को पढ़ेंगे। तो ये है आपका सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, मंडी और ये है आपका कुल्लू। तो ये है आपके 12 डिस्ट्रिक्ट और हम सभी चोटियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका सिरमौर से। तो सिरमौर की चोटियों को हम पहले पढ़ेंगे। सिरमौर, सबसे पहले हम बात करेंगे सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी की। तो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चूड़धार। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी चूड़धार। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार। अगर हम चूड़धार की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 3647 मीटर। ऊंचाई है इसकी 3647 मीटर। अगर आपसे इसकी हाइट फीट में पूछी जाए तो तब आएगी आपकी 11,966 फीट चूड़धार की ऊंचाई। यही जो चूड़धार है ये शिमला को सिरमौर से अलग करती है, चूड़धार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो चूड़धार पर्वत है शिमला को सिरमौर से अलग करती है। इसी चूड़धार को चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़धार को चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे आपके सिरमौर की, तो ये सिरमौर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस वाले क्षेत्र पर आएगी। तो सिरमौर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये सिरमौर के उत्तर पूर्व में स्थित है आपकी चूड़धार पर्वत श्रृंखला। अगर पूछा जाएगा शिमला के, तो शिमला के वैसे तो ये अगर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दक्षिण में आती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये फिर आपके दक्षिण पश्चिम में भी आती है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपकी चूड़धार पर्वत श्रृंखला। तो ये थी सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी आपकी चूड़धार। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो है वो आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है शिमला। अगला आपका डिस्ट्रिक्ट है शिमला। शिमला की सबसे ऊंची चोटी, तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चांसल। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी शिमला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चांसल चोटी। सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी, और चांसल की हाइट है आपकी 4520 मीटर। शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल और चांसल की हाइट है आपकी 4520 मीटर। अगला आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है किन्नौर। शिमला के बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। अगला आपका डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। सबसे पहले हम बात करेंगे किन्नौर की। तो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है आपकी शिला।
सबसे ऊंची चोटी है आपकी शिला, जिसकी हाइट थी आपकी 7026 मीटर, शिला की हाइट। जबकि इसकी हाइट जो है वो कम हो चुकी है और कहा जाता है कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो लियोपार्जिल हो गई है। लेकिन अभी हम इसी को एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे, शिला को, ठीक है। तो जो इसकी नई हाइट है वो है आपकी 6132 मीटर, 6132 मीटर जो है वो इसकी हाइट हो चुकी है शिला की। अगली चोटी आती है आपकी जो किन्नौर में है, वो है लियोपार्जिल, लियोपार्जिल, जो पहले हिमाचल की सेकंड हाईएस्ट चोटी थी और उसकी हाइट है 6791 मीटर, 6791 मीटर जो है वो हाइट है आपकी लियोपार्जिल की। अगली है आपकी किन्नर कैलाश सॉरी शिवकी, अगली है आपकी शिवकी। ये हिमाचल प्रदेश की थर्ड हाईएस्ट चोटी थी आपकी शिवकी, जिसकी हाइट है 6608 मीटर। तो पहले जो है वो आपकी फर्स्ट थ्री हाईएस्ट जो है वो किन्नौर में ही स्थित थी, हिमाचल प्रदेश की तीनों चोटियां। अब कुछ और चोटियां हैं जो आपकी किन्नौर में आती है, जैसे किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश। ये जो किन्नर कैलाश है, यहां पर जो है वो शिव को रुलडुंग कहा जाता है। किन्नर कैलाश जो है यहां पर शिव को रुलडुंग कहा जाता है, रुलडुंग। और इसी किन्नौर में एक चोटी भी स्थित है जिसका नाम है रोलदांग चोटी, रोलदांग चोटी आपकी किन्नौर में स्थित है, रोलदांग चोटी। और एक है आपकी पराशला चोटी, पराशला चोटी, ये भी आपकी किन्नौर में स्थित है। तो ये थी किन्नौर की प्रमुख चोटियां। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके लाहौल स्पीति। किन्नौर के बाद अगला है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो सबसे पहले लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी मनीरेंग। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरेंग, जिसकी हाइट है 6597 मीटर। मनीरेंग की हाइट है 6597 मीटर और ये हिमाचल प्रदेश की फोर्थ हाईएस्ट चोटी में आती है, ठीक है, आपकी लाहौल स्पीति की मनीरेंग। अब और चोटियां आती है आपकी लाहौल स्पीति में, तो और कौन कौन सी है? गेफांग चोटी, शालतूदा पार चोटी, लेडी ऑफ केलांग चोटी, लेडी ऑफ केलांग चोटी। अगली है आपकी शिखर बेहू, शिखर बेहू। दूसरी है मुक्कर बेहू, गया चोटी, शिखर बेहू, मुक्कर बेहू, गया चोटी, हरगारन चोटी, हरगारन चोटी, आपका पपसूरा चोटी, रामबाग चोटी, रामबाग चोटी, गौतम पर्वत। अगली है आपकी गौतम पर्वत। ये सभी आपकी कहां पर है? लाहौल स्पीति में। तो ये थी लाहौल स्पीति की प्रमुख चोटियां। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके पास चंबा। अगला आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है चंबा।
सबसे पहले चंबा की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल, चंबा की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल, और पीर पंजाल की हाइट है आपकी 5,972 मीटर। पीर पंजाल की हाइट है 5,972 मीटर। अब चंबा में कुछ और प्रमुख चोटियां आती है आपकी, तो वो है आपकी गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, तामसर चोटी, ग्यास पर्वत, हाथी थार, बड़ा खड़ा चोटी, बड़ा खड़ा चोटी, ये स्थित है आपकी चंबा में। और एक है आपकी और कैलाश चोटी। तो ये है आपकी चंबा की प्रमुख चोटियां। तो ये हो गया आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। आगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। अगला है आपका कांगड़ा। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा, कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, और हनुमान टिब्बा की हाइट है आपकी 5,860 मीटर। 5,860 मीटर जो है वो इसकी हाइट है आपकी हनुमान टिब्बा की। अगली जो आपकी चोटी आ जाती है चोलांग चोटी, ये भी आपकी कांगड़ा में आती है। दूसरा आपका आ जाता है धौलाधार। धौलाधार आपका कहां पर स्थित है? कांगड़ा में। धौलाधार का प्राचीन नाम क्या था? मुलाक। इसका प्राचीन नाम मुलाक था। इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसको कांगड़ा का मुकुट भी कहा जाता है। इसी धौलाधार को जो है वो कांगड़ा का मुकुट कहा जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और कहां तक फैली हुई है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, क्योंकि हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो कहां से कहां तक फैली हुई है। तो ये है आपका कांगड़ा। अगली जो अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका ऊना। ऊना, ऊना की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी भारवेन। ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन, जिसकी हाइट है आपकी 1200 मीटर। ऊना की सबसे ऊंची चोटी है आपकी भारवेन, जिसकी हाइट है आपकी 1200 मीटर। अगला डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी बहादुरपुर। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर, जिसकी हाइट है 1950 मीटर। 1950 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपके पास सोलन।
सोलन, तो सोलन की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सोलन की माउंट करोल, जिसकी हाइट है आपका 2280 मीटर। माउंट करोल की हाइट है 2280 मीटर। अब आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है सोलन के बाद हमीरपुर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका हमीरपुर। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी अवहा देवी। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अवहा देवी, जिसकी हाइट है आपकी 1100 मीटर। अवहा देवी की हाइट है 1100 मीटर। दूसरा आपका हमीरपुर में आ जाती है 16 सिंगी थार। ये जो 16 सिंगी धार है, इसको ऊना में जसवान धार और चिंतपूर्णी धार के नाम से जाना जाता है। जो जसवान धार और चिंतपूर्णी धार है, वही धार जो है वो हमीरपुर में आके 16 सिंगी धार जो है वो कहलाती है आपकी। तो 16 सिंगी धार आ जाएगी आपकी हमीरपुर में। अगला है आपका जाख धार, ये भी आपकी हमीरपुर में स्थित है। और नेक्स्ट है चबूतरा धार, ये भी आपकी हमीरपुर में स्थित है, आपकी चबूतरा धार। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका मंडी। जो मंडी है, मंडी की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी नागरू। मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू, जिसकी हाइट है 4400 मीटर। मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू और हाइट है 4400 मीटर। और यहीं पर दूसरी जो आपकी स्थित है वो है आपकी सिकंदर धार, ये भी आपकी मंडी में स्थित है, सिकंदर धार। अगला डिस्ट्रिक्ट है आपका कुल्लू। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका कुल्लू। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है आपकी डीबी बोकरी पिरामिड। डीबी बोकरी पिरामिड कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डीबी बोकरी पिरामिड, जिसकी हाइट है 6400 मीटर। डीबी बोकरी पिरामिड की हाइट है आपकी 6400 मीटर। और जो चोटियां आपकी कुल्लू में आती है वो है आपकी पीन पार्वती चोटी, इंद्रासन चोटी, श्रीखंड चोटी, दियो टिब्बा, श्रीखंड चोटी, दियो टिब्बा, क्षितिधार, सोलांग चोटी ये आपकी कुल्लू में होगी। एक मैंने आपको बताई थी चोलांग चोटी, जो कि आपकी कांगड़ा में स्थित थी। सोलांग पूछी जाएगी तो कुल्लू में आएगी, चोलांग पूछी जाएगी तो आपकी कांगड़ा में आएगी। नेक्स्ट है मेवा कांदिनू चोटी, मेवा कांदिनू चोटी, पतालसू चोटी, पतालसू चोटी, दूसरी है आपकी सांचा चोटी, सांचा चोटी। अब अगर हम बात करते हैं कुल्लू
रूप की चोटियों की। तो ये थी आपकी कुछ चोटियां। और दूसरी आती है जिनके पीछे जो है वो ला लगता है। तो 2-3 ऐसी चोटियां हैं जिनके पीछे ला लगता है कुल्लू में। तो वो कौन कौन सी है? आपकी परांगला चोटी, परांगला चोटी, इंद्रकिला चोटी, और उमाशिला चोटी। और अगर मैं बात करूंगी तो इसी तरह की आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भी आती थी, जो कि गलती से मैं स्किप कर गई। तो मैं आपको लाहौल स्पीति की भी बता देती हूँ। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है ला कैटेगरी की कुछ चोटियां, तो कौन कौन सी है वो? लाहौल स्पीति में आने वाली ला कैटेगरी की चोटियां जो लाहौल स्पीति में आती है, तो वो कौन कौन सी है? श्रृंगला चोटी, शिवकीला चोटी, शिगरीला चोटी, मुल्कीला चोटी, लछांगला चोटी, और एक है आपकी मुरांगला चोटी। मुरांगला चोटी। तो ये है लाहौल स्पीति में आने वाली ला कैटेगरी की आपकी चोटियां। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।